टीएमसी आगे निजर बाड़ी टीएमसी अपना घर का झगड़ा निपटा करके फिर आएंगे। 74 एमएलए का टिकट काटा है, 15 लोगों का जगह परिवर्तन किया है, अंदर तो आग लगी है, उसको निभा के वो आएंगे बुझा करके। लेकिन क्या इश्यू लेके जाएंगे? लोग तो पहले प्रश्न पूछेंगे कि आपने क्या किया 5 साल, तो उत्तर नहीं है। लेकिन उनकी जो तरीका है पुलिस के द्वारा डरा करके, गुंडों के द्वारा डरा करके पैसा बांट के जीतने का, तो वो प्लान नाकामयाब हो रही है। जो उनके वफादार पुलिस ऑफिसर थे टीएमसी का, उनको हिला दिया, दूसरे प्रदेश भेज दिया, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम सेटिंग करने में हो रही है। अपना तो कुछ दम है ही नहीं, गुंडा और पुलिस छोड़कर। Crossed all boundaries of decency and constitutional property. Mamata Banerjee writes to CEC Ganesh Kumar. ममता बनर्जी को सुझाव देने की, पूछने की अधिकार नहीं है। उन्होंने 15 साल क्या प्रशासन चलाया, यहाँ के ऑफिसर लोगों के साथ क्या व्यवहार किया है, ये सबको मालूम है। इसलिए आज उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, इसलिए चिट्ठी लिखने कोई फायदा नहीं। भरोसा रखिए, इसी चुनाव कमीशन के ऊपर सारा देश भरोसा करता है। बार बार चुनाव और सक्सेसफुली बिहार में करके दिखाया, देखो यहाँ भी होने वाला है और परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी रिलीज सेकंड लिस्ट ऑफ 111 कैंडिडेट फॉर वेस्ट बंगाल असेंबली। हो जाएगा, ये क्रम है। दूसरा लिस्ट आया, अभी तीसरा लिस्ट में सब आ जाएगा। नहीं, ममता बनर्जी अभी सबको आश्वासन दे रही है, प्रतिश्रुति दे रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो 15 साल में नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? अब तो जाने का समय हो गया। बीजेपी बंगाल में जीतने के लिए चुनाव आयोग के हथियार बन रहे हैं, ममता के साथ एकजुट का बन रहा है कि देखिए, देश का लोकतंत्र का हथियार है चुनाव कमीशन, किसी का हथियार नहीं है। ये हथियार के खिलाफ जो जाएगा वो काटा जाएगा, वो परिस्थिति है। केजरीवाल ने बोला है, ममता बनर्जी के साथ एक साथ बोला है केजरीवाल। जो इतिहास हो गया है और जो भूगोल में हाथ लगा रहा है, तो दोनों इतिहास बनने वाले हैं। उन्होंने बहुत कुछ प्रतिश्रुति दिया था, लोगों को भड़काया था, डराया था, लालच दिया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? देश के जनता जागरूक है, सबको परखते हैं। अब ममता बनर्जी उनके साथ वही हुआ, टेस्टेड रिजेक्टेड। ममता बनर्जी के साथ भी वही होगा, टेस्टेड और रिजेक्टेड होगा। इसलिए अब भाई बहन सब मिलकर खूब चिल्लाओ ना, होने वाला कुछ नहीं है, बीजेपी आएगा। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन बंगाल, ममता बनर्जी। इमरजेंसी को तो 15 साल हो गया, अनडिक्लेयर हम जानते हैं। यहाँ तो विरोधी लोगों के साथ होता ही है मारपीट खून। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, केस डाला जा रहा है पुलिस का। यहाँ तो जो रिपोर्टर हैं, जो संवाद माध्यम है, उनके साथ भी क्या होता है जानते हैं, कितना अत्याचार होती है। हाउस को डराते हैं, तो उनके मुंह में ये सब शोभा नहीं देता है। विधानसभा प्रार्थी होते चान अभयर मा पामेरा गोड़ा থেকে ভুল পেয়েছে, ক্ষমতায় না এলে মেয়ের বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। अभया घटना जो हुआ, आरजीकर का बहुत बड़ा घटना हुआ है। उनके माँ पिताजी ने लड़ाई भी की है और कैंडिडेट बनते हैं, तो ठीक है, अधिकार है सबका। ভবানীপুরে মমতার জন্য বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, ধাঁচে নতুন স্লোগান, তৃণমূলে ঘরের মেয়েকে চায়। ঘরের মেয়েকে দেখা হয়ে গেছে, এখানেও ममता बनर्जी घरेर में बोलते हैं। नंदीग्राम में तो वही स्लोगन था, क्या नतीजा निकला है? तो हम लोग एक बार नंदीग्राम में हरा दिया, तो भवानीपुर में भी हराएंगे। गिरीश पाक पांडे मंत्री शशि बाड़ीते हमलार घटनाয় গ্রেফতার 9 জনের आगामी सोमवार पर्यंत जेल। अब जिन्होंने पहले शशि पांजा के साथ मिलकर पथराव किया हमारे बस के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनका ऊपर क्या कार्रवाई होगा? बचाव में हमारे कार्यकर्ता उतरे थे। एक मंत्री सारे आम गुंडों को लेकर रास्ता घेराव करके ईंटा पत्थर मारे थे बस में। उनकी पुरानी आदत है, इसके पहले भी हमारे ऑफिस का ऊपर चढ़ाव हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब जान गए मामला उल्टा है, ईंटा पत्थर उल्टा खा गए, तो महिला कर रही है। ये सब राजनीति बंद होना चाहिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।